खबर के साथ मध्य प्रदेश में आज शिवराज कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। सुबह 8:45 पर नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। कैबिनेट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। मंत्री पद के लिए गौरीशंकर बिसेन, राहुल लोधी और राजेंद्र शुक्ल का नाम तय माना जा रहा है। तो शिवराज कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह 8:45 पर हो रहा है। शिवराज मंत्रिमंडल में 35 में से 4 पद खाली हैं। अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा 30 मंत्री हैं। हालांकि अब चुनाव की जो आचार संहिता लगने के करीब 1.5 महीने पहले इस तरह से 3 नए चेहरे आज उनके शपथ दिलाई जानी है। इससे सरकार लगातार जातिगत क्षेत्रीय समीकरण साधने के साथ ही नाराजगी दूर करने की भी पहल करने जा रही है। तो सीएम ने राज्यपाल से मुलाकात की है। इसके पहले लगातार बैठकों का दौर चलता रहा। INS 24/7 लगातार ये खबर भी बताता रहा कि किस तरह से यहां पर जिन नामों का जिक्र INS 24/7 लगातार करता रहा है उन नामों पर मोहर भी लगी है। तो विंध्य से हैं राजेंद्र शुक्ल, पूर्व मंत्री और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल फिर एक बार मंत्री बनेंगे। रीवा में जन्मे शुक्ल ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। 2003 में वो विधानसभा चुनाव जीतकर राजनीति में सक्रिय रहे हैं। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ INS 24/7 हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। हिमांशु जी, जिस तरह से बात करें INS 24/7 और आपने बड़ी प्रमुखता से खबर बताई थी, उन नामों का भी जिक्र किया था और अब मुहर लग गई है। निश्चित रूप से एक बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार है। वो विस्तार है जिसका इंतजार पहले 3 साल से हो रहा था, पिछले 3 दिन से भी हो रहा था। यह मान लिया गया था कि अब मंत्रिमंडल का कोई विस्तार होगा नहीं। पार्टी जब चुनाव के अंतर्गत उम्मीदवार घोषित कर रही है, ऐसे समय में मंत्रिमंडल विस्तार की उम्मीद कैसे की जा सकती है। लेकिन ये बदली हुई भाजपा है। इस भाजपा को जीत के संदर्भ में जो कुछ भी समझ में आएगा वह करने की कोशिश करेगी और उसी के तहत ये मंत्रिमंडल विस्तार को जातीय और क्षेत्रीय समीकरण के लिहाज से अंजाम दिया जा रहा है। तो इसी के तहत हमने सबसे पहले ये बताया था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। दूसरा, हमने वो नाम भी कल बता दिए थे कि वो कौन से 3 नाम हैं जिनको पार्टी के द्वारा तय कर लिया गया है। उसमें पहला नाम गौरीशंकर बिसेन का है, जो बालाघाट से ताल्लुक रखते हैं, पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। उनका मंत्रिमंडल में न होना लोगों के लिए अचंभे का विषय था, उन्हें स्थान दिया। दूसरा नाम जिसको पहली बार में ही लोग मानते हैं कि मंत्रिमंडल का हिस्सा होना चाहिए था, वो राजेंद्र शुक्ल। राजेंद्र शुक्ल ने पिछले 2 दशक से विंध्य में पार्टी की कमान थामी हुई है। राजेंद्र शुक्ल वो शख्सियत रहे जिन्होंने समाजवादियों के गढ़ में भाजपा के गढ़ के रूप में तब्दील करने में सफलता हासिल की, पर वो राजेंद्र शुक्ल मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं थे। पर पिछले विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश के मुकाबले सबसे बेहतर प्रदर्शन भाजपा का विंध्य क्षेत्र में रहा था और सभी इस विषय पे एक राय है पार्टी के अंदर कि इसकी में बहुत बड़ी भूमिका राजेंद्र शुक्ल की थी। और अभी जब पार्टी जमीनी स्तर पर फीडबैक ले रही है तो खबर ये आ रही थी कि विंध्य में पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं पार्टी को एहसास हुआ कि राजेंद्र शुक्ल को कमतर कर आ जाना वहां पर पार्टी को कमजोर कर गया। तो शायद ये भूल सुधार की कोशिश है कि राजेंद्र शुक्ल को एक बार फिर महत्वपूर्ण भूमिका में लाया जाए ताकि क्षेत्र में पार्टी के प्रति भरोसा बरकरार रहे या बढ़े। तीसरा जो नाम है वो राहुल लोधी का है। वह बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। 3 नाम चर्चाओं में थे। सबसे गंभीर नाम जालन सिंह पटेल का था, जो प्रहलाद पटेल के छोटे भाई हैं, नरसिंहपुर जिले से ताल्लुक रखते हैं, कई बार के विधायक हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं। दूसरा नाम प्रहलाद लोधी का था और तीसरा नाम राहुल लोधी का था। राहुल लोधी खड़गपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं, उमा भारती के भतीजे हैं। उनके नाम को वरीयता देने की 2-3 वजह है। सबसे पहला तो लोधी समाज का कोई प्रतिनिधित्व शिवराज मंत्रिमंडल में अभी तक नहीं था, जबकि लोधी समाज का वोट परंपरागत रूप से लंबे अरसे से कल्याण सिंह और उमा भारती के चलते भाजपा के कोर वोट बैंक के तौर पर पहचान रखता है। तो उस वोट बैंक के छिटकने का कहीं ना कहीं खतरा महसूस किया जा रहा था। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत सागर को छोड़ दें तो बाकी इलाका प्रतिनिधित्व के हिसाब से खारिज था, बुंदेलखंड और निवाड़ी। राहुल लोधी को लाने से वो संतुलन स्थापित होता है। और तीसरा और महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि राहुल लोधी के आने से वैसी परिवारवाद के आक्षेप नहीं लगते हैं जो जालन सिंह पटेल के संदर्भ रखते हैं।
जालम सिंह पटेल के बड़े भाई प्रहलाद पटेल स्वयं केंद्र में मंत्री हैं, बड़े नेता हैं। अब जालम सिंह जी के को अगर आप मंत्री पद की शपथ दिला देते तो परिवारवाद जिस पर अमित शाह, नरेंद्र मोदी लगातार प्रहार करते हैं, कहीं ना कहीं वो विषय प्रभावित होता। तो इसलिए राहुल लोधी के नाम पर मोहर लगाई, क्योंकि उमा भारती अब पार्टी में किसी भूमिका में नहीं है, पर राहुल लोधी को बनाकर पार्टी उन्हें चुनाव प्रचार में कम से कम नैतिक रूप से इस्तेमाल कर पाएगी। और आखिरी महत्वपूर्ण पहलू इसका यह है कि चूंकि बुंदेलखंड क्षेत्र से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ताल्लुक रखते हैं, उनके अपने संसदीय क्षेत्र में भी लोधी मतदाताओं का बाहुल्य है, तो कहीं ना कहीं वीडी शर्मा ने इसके माध्यम से संदेश दिया है कि वह लोधी समाज के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। तो कुल मिलाकर इस समीकरण के तहत इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। आज 8:45 पर इन तीनों व्यक्तियों को शपथ दिलाई जाएगी। इसमें कोई संशय की बात इसलिए नहीं है कि स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन तीनों लोगों को फोन कर सूचित किया है कल रात के कि आपको मंत्री पद की शपथ लेनी है। इससे पहले दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से खबरें थी, पर मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर, क्योंकि कल रात को ये स्पष्ट कर दिया तीनों को कि आपको शपथ लेनी है, तो अब संशय की कोई स्थिति नहीं है। 8:45 पर शिवराज सिंह चौहान का मतदान से 3 महीने पहले विस्तार हो जाएगा। जी, तो मतदान से 3 महीने पहले विस्तार होने जा रहा है और 3 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। और आईएनएस 24/7 हरिभूमि के प्रधान संपादक, और आपने सर जो बताया है, जब बताया, उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान आईएनएस 24/7 में आपने भी किया था, और अब इन नामों पर मोहर लगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो बदली हुई भाजपा और जीत के संदर्भ में जो करना चाहती है वो करने जा रही है। कई दिनों से मंत्रिमंडल के विस्तार की लगातार अटकलें चल रही थी और आखिरकार अधिकृत रूप से इस बारे में सूचना राज्य सरकार या भाजपा द्वारा जिस तरह से नहीं दी जा रही थी, और अब सीधे तौर पर सीएम ने 3 नामों का ऐलान कर दिया है। 8:45 का वो वक्त होगा जब तीनों मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। और अहम खबर, मध्य प्रदेश में आज शिवराज कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। सुबह 8:45 पर नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। राजेंद्र शुक्ला का सियासी सफर आपको बता देते हैं। अपने पहले कार्यकाल में मध्य प्रदेश सरकार से मंत्री रह चुके हैं। विंध्याचल में बीजेपी का बड़ा चेहरा राजेंद्र शुक्ला है। 2003 में पहली बार विधायक भी बने। तो 2008, 2013 और 2018 लगातार वो जीतते भी आ रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को विंध्य में बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। सभी 8 सीट बीजेपी रीवा की जीत चुकी है। राजेंद्र शुक्ला को पूरे विंध्य का नेता भी माना जा रहा है। वहीं गौरीशंकर बिसेन का सियासी सफर, अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। विधायक गौरीशंकर बिसेन मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी हैं। तो 1952 में गौरीशंकर बिसेन का जन्म बालाघाट में हुआ। 7 बार विधायक, लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं गौरीशंकर बिसेन ने। 1985 में विधानसभा का चुनाव जीतकर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। बालाघाट से लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता भी है। 1998 में उनकी पत्नी बालाघाट से विधानसभा चुनाव लड़ी थी, हालांकि वो हार गई थी। लोकसभा चुनाव भी जीता। 2003 से बालाघाट सीट से लगातार विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं। वहां कौशल में बड़ी संख्या में ओबीसी वोटर हैं, तो मंत्री बनाकर ओबीसी वर्ग को साधने की रणनीति बीजेपी बनाने जा रही है उनके माध्यम से गौरीशंकर बिसेन। और वहीं राहुल सिंह लोधी एक बार के विधायक हैं। उनका सियासी सफर की अगर बात की जाए तो 2018 में खरगापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव वो जीत चुके हैं। राहुल पूर्व सीएम उमा भारती के भतीजे हैं। और बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल की बात की जाए तो बड़ी संख्या में यहां पर लोधी वोटर हैं। बुंदेलखंड के साथ साथ ओबीसी वोटर को साधने की कोशिश उनके माध्यम से की जा रही है। तो राहुल सिंह लोधी भी मंत्री पद की आज शपथ लेने जा रहे हैं। 2018 में खरगापुर विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव जीते हैं। तो कैबिनेट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की, और इसके बाद अब 8:45 का वक्त होगा जब नए मंत्री मध्य प्रदेश को आज मिलने जा रहे हैं। कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। तो राहुल सिंह लोधी का सियासी सफर हमने आपको बताया कि किस तरह से है। राहुल पूर्व सीएम उमा भारती के भतीजे हैं।